सिख समाज नहीं, सबके लिए सब लोग नतमस्तक होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग नतमस्तक होते हैं। सबके दिल को ठेस पहुंची, सारे पूरे विश्व के लोगों को ठेस पहुंची। पर कौन लोग हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो पंजाब का भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोग तो हैं कि चुनाव के पहले पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। पिछले 2017 के चुनाव के पहले मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 2015 में बरगाड़ी के अंदर बेअदबी की गई। अगर उन लोगों को ना तो मौड़ बॉम्ब ब्लास्ट का आज तक कुछ नतीजा निकला, ना तो मौड़ बॉम्ब ब्लास्ट के दोषियों को आज तक सजा हुई, ना बरगाड़ी के दोषियों को आज तक सजा हुई, अगर उन लोगों का कड़ी सजा दी जाती तो मैं समझता हूं कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरह का गलत काम करने की। आज इस मंच से इतने बड़े दिन के अवसर पे, ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, आज इस मंच से मैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से ये आश्वासन देता हूं, ये विश्वास देता हूं, ये गारंटी देता हूं, सबसे पहले कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो सभी धर्मों के ग्रंथों को, किसी भी धर्म की बेअदबी, किसी भी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी नहीं करने दी जाएगी। अगर कोई भी करेगा, आज तक जितने बेअदबी के किस्से हुए, आज तक जितने बेअदबी के कांड हुए, उन सब लोगों को समयबद्ध तरीके से उनकी मास्टरमाइंड को आप सोचने की कोशिश कीजिए कि दरबार साहिब जी ने में जिस शख्स ने बेअदबी करने की कोशिश करी, उस शख्स को किसी ने भेजा था, वो शख्स खुद नहीं आया था, उसके पीछे कोई है। जब तक जो है उसके पीछे बड़ा आदमी, जब तक उसको पकड़ के सबके सामने सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ये किस्से होते रहेंगे। जो बेअदबी करने आता है वो तो मोहरा है, मोहरे को पकड़ के सजा देने से कोई फायदा नहीं है, उसको भी मिलनी चाहिए सजा, लेकिन मास्टरमाइंड को पकड़ के उसको ऐसी सजा दी जानी चाहिए, उसको बेनकाब करना चाहिए सारे समाज के सामने। चाहे बाइबल की बेअदबी हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हो, चाहे कुरान शरीफ की बेअदबी हो, चाहे गीता की बेअदबी हो, चाहे रामायण की बेअदबी हो, चाहे किसी ग्रंथ की बेअदबी हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब को एक अच्छी, ईमानदार, सख्त और स्थिर सरकार देगी। जब ऐसी सरकार होगी, सख्त, स्थिर और ईमानदार, तभी बेअदबी के कांड रुकेंगे, तभी न्याय मिलेगा, तभी पुराने दोषियों को सजा मिलेगी। अगर कोई भी भ्रष्टाचारी सरकार होगी या कमजोर सरकार होगी तो ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, आज हम बड़ा दिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जीसस क्राइस्ट के जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। मैंने अपने जीवन में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज से निकलने के बाद मैंने टाटा स्टील में कुछ साल नौकरी करी। उसके बाद मैं टाटा स्टील से छुट्टी लेके नौकरी छोड़ के मदर टेरेसा के यहाँ काम करने चला गया। मुझे याद है वहां पे कलकत्ते में मदर टेरेसा के आश्रम थे, काली घाट में उनका एक आश्रम था। उस आश्रम में मैंने कई महीने काम किया। कलकत्ते में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो कई भिखारी जो हैं वो सड़क के किनारे पड़े होते हैं, उनके बड़े बड़े घाव हो रहे होते हैं उनके शरीर में, और उन घाव के अंदर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। ऐसे लोगों को हम उठा के लाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको नहलाते थे, उनके दवा दारू करते थे, उनको खाना बनाते थे, उनके लिए खाना खिलाते थे। ये कई महीने तक मैंने उनके साथ सेवा की। उस वक्त ये पता लगा कि गरीबों की सेवा करने से अंदर कितना आनंद मिलता है। जीसस क्राइस्ट के पूरे जीवन से यही सीखने को मिलता है। पूरा जीवन उन्होंने गरीब से गरीब लोगों की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से। लोगों ने उनको खूब गालियां दी, लोगों ने उनको खूब गलत बातें कही, उन्होंने सबको माफ कर दिया।
सोचो उनका अंतिम समय, उस दृश्य की परिकल्पना करो। अंतिम समय जब कुछ लोग उनको उनके शरीर में कीले ठोक रहे हैं, उनके हाथ में कीले ठोक रहे हैं, उनके पैरों में कीले ठोक रहे हैं, उस वक्त वो प्रभु से पूरे प्यार भरे दिल से, उनके मन में प्यार छलकता है उन लोगों के लिए जो कीले ठोक रहे हैं उनको, और वो प्रभु से क्या इच्छा करते हैं, हे प्रभु इनको माफ कर दे, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। आज दिल्ली में हम अपनी सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में, हम जीसस क्राइस्ट द्वारा बताए हुए रास्ते पे, सभी गुरु साहब जी के बताए हुए रास्ते पे, सभी धर्मों के बताए हुए रास्ते पे, सभी धर्म क्या कहते हैं? सभी धर्म यही तो कहते हैं, गरीबों की सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करो। वही हम दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाते हैं। सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे तो नहीं पढ़ते, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में भेजता है, जिसके पास पैसे नहीं होते वो सरकारी स्कूल में भेजता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूलों का हाल बुरा है। हमने सरकार बनने के बाद तय किया, कसम खाई कि सबसे पहले ये सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। हमने सरकारी स्कूल ठीक करे और इतने शानदार कर दिया आज सरकारी स्कूल कि अमीर आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। हमने अस्पताल इतने अच्छे कर दिए दिल्ली के अंदर, गरीब आदमी के यहाँ कोई बीमार हो जाए बेचारा सरकारी अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता, दवाई नहीं मिलती, मशीनें खराब होती हैं, डॉक्टर ठीक से बात नहीं करते। आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल खूब शानदार हो गए, बहुत अच्छे हो गए, प्राइवेट से भी अच्छे हो गए। और हमने एक सुरक्षा चक्र बनाया है सारे दिल्ली वालों के लिए कि अगर कोई भी बीमार होगा, ये धर्म की बात है, सब लोग ध्यान से सुनना, अगर दिल्ली में कोई भी बीमार होगा, खांसी हो चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। और अगर किसी को कैंसर भी होगा और बड़ी से बड़ी बीमारी भी होगी और 50 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, तब भी दिल्ली सरकार देगी, आपको चिंता करने की जरूरत है। सारा खर्चा, आपके इलाज का सारा खर्चा सब लोगों के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए सारा इलाज मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त है, दवाइयां मुफ्त है, सर्जरी मुफ्त है, ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त है। अब पंजाब में भी करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?